That all of you will cooperate with me and bring back the glory of this pristine institute. And not only that, I would like to bring this institute from this local healthcare institution to a global research institute of repute. So we have to do both. First and foremost issue is patient care, which we are supposed to deliver to our community. एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया करता हूँ कि पहले उन्होंने मेरिट पे डिसीजन लिया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी गई, और फिर एम्प्लॉयज़ ने इतना वालेहाना इस्तकबाल किया, मुझे मोहब्बत दिखाई, और मुझे उम्मीद है कि आगे मुझे इसी तरह कोऑपरेशन करेंगे एक्सटेंड, ताकि मैं इंस्टीट्यूट को ना कि खाली नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मैप पे लाऊंगा। मुझे पता है मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी है, मगर मुझे ये भी पता है कि कोई इतनी मुश्किल इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह के से बड़ी नहीं है, उसकी मेहरबानी से बड़ी नहीं है। उसकी मेहरबानी के साथ अपने एम्प्लॉइज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से मुझे पता है कि इंस्टीट्यूट जिस दौर में से जा रहा है उससे हम निकालेंगे, इसको अपनी ग्लोरी पे वापस लाएंगे, बल्कि उसके अलावा हम इसको इंटरनेशनल और नेशनल मैप पे लाने की कोशिश करेंगे। किसी कश्मीरी या किसी बाहर के पेशेंट को बिला किसी मज़हब, मिलत, रंग, नस्ल, मैं उस मरीज़ की दर्द को पूरी तरह समझता हूँ जैसे मैं अपनी दर्द है, तो उस तरीके से मैं पेशेंट केयर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी हद तक भी जा सकता हूँ पेशेंट केयर इम्प्रूव करने के। ये गरीबों का असासा है और इसमें हमें लोगों की मावनत की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन की मावनत की ज़रूरत है। नंबर जो है, हमें यहाँ टीचिंग ट्रेनिंग का भी इदारा है। जब तक हम अच्छे डॉक्टर यहाँ से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो अपने देश और अपने स्टेट या यूटी के लिए कैसे मददगार साबित हो जाएंगे। हमें अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तब जाके वो हेल्थ केयर हर जगह इम्प्रूव हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपने बात की कि मैंने रिसर्च में खासा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। एक्चुअली मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूँ कि रिसर्च को ही मैं अपने पेशेंट केयर और एडमिनिस्ट्रेशन में बैकअप करना चाहता हूँ। अगर आप रिसर्च के बिना पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे, रिसर्च के बुनियाद पे, क्योंकि हर जगह रिसर्च चलती है, मीडिया में रिसर्च चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च चलता है, पुलिसिंग में रिसर्च चलता है, ट्रैफिकिंग में रिसर्च चलता है। जब आपको पहले रिसर्च बैकग्राउंड होगी तो आपका केयर, आपका हर चीज़ बहुत ही एफिशिएंट और टाइम सेविंग हो जाता है। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हो कंट्रीब्यूट, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखेंगे, मीन्स ग्लोबल थिंकिंग, लोकल इम्प्लीमेंटेशन, अगर ऐसे चलेंगे हम, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है कि इसके बिना कि आपकी सेल्फ ग्लोरी के पीछे हो, आप ज़्यादा अपने लोगों में, अपने सोशल कमिटमेंट के साथ, अपनी स्टेट को जहाँ से आप हो उनको मदद करोगे, उस इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा दोगे, वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। फर्स्ट 7 डेज़ में मुझे कुछ बहुत ही हार्ड प्रायोरिटी एरियाज़ देखने हैं, क्योंकि बहुत देर तक इंस्टीट्यूट में यहाँ डायरेक्टर साहब आबिद साहब थे, तो वो उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उनको फोकस करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो और पहले भी आपको पता है इंस्टीट्यूट में बहुत सारी इश्यूज़ है, तो मैं पहले 7 डेज़ में प्रायोरिटी एरियाज़ को चुनूँगा। पहले पेशेंट केयर प्रायोरिटी है, नेक्स्ट प्रायोरिटी इज़ टीचिंग ट्रेनिंग, थर्ड प्रायोरिटी इज़ रिसर्च। हालांकि मैं इनको तीनों को इकट्ठे चलाना चाहता हूँ, लेकिन फर्स्ट 100 डेज़ में मैं चाहूँगा पेशेंट केयर शुड बी सम ऑप्टिमल लेवल, जहाँ पे हमें मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ्स और डिसेबिलिटीज़ की मिनिमम पॉसिबिलिटी हो जाए।